नमस्कार। हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। शिव शंभू का भव्य, दिव्य और अद्भुत और अलौकिक मूर्ति को आम श्रद्धालुओं को समर्पित कर दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि भगवान भोलेनाथ की ये प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस प्रतिमा के अंदर ही सब कुछ है। सत्संग भवन से लेकर जलाभिषेक के लिए तालाब तक नाथ द्वारा में बने इस शिव मूर्ति को भव्य और विशाल क्यों कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में समझिए। जटाटवी गलत दिव्य विशाल ये अल्हड़ और ध्यान मुद्रा वाली इस प्रतिमा को दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा मानी जा रही है। श्रीनाथ जी की नगरी में भगवान शिव, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नाथ द्वारा को मिली एक ऐसी अनोखी सौगात की जो कि कई मायनों में खास है। खास इस लिहाज से क्योंकि मेरे पीछे जो शिव स्वरूपम की प्रतिमा बनी हुई है, यह न केवल सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा है बल्कि अपने आप में कई खूबियां भी समेटे हुए है। राजसमंद के नाथ द्वारा में गणेश टेकरी पर सीमेंट और कंक्रीट से बनी इस शिव प्रतिमा की खासियत जान आप भी शिव भक्ति में लीन हो जाएंगे। मूर्ति की ऊंचाई 351 फीट है। प्रतिमा को बनाने में 2600 टन स्टील और कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। पूरी प्रतिमा को कॉपर कलर से रंगा गया है। दावा किया गया है कि मूर्ति का रंग 20 साल तक फीका नहीं पड़ेगा। 250 किलोमीटर की रफ्तार तक की हवा झेलने में ये शिव मूर्ति सक्षम है। खास बात यह है कि 350 फीट से भी ज्यादा ऊंची इस प्रतिमा के निर्माण के लिए 2500 किलो स्टील और कंक्रीट का उपयोग किया गया है। 250 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवा के थपेड़ों को भी यह आदमकद प्रतिमा पूरी तरह सहन करने के लिहाज से बिल्कुल सुरक्षित मानी जा रही है। इस प्रतिमा की खासियत यह भी है कि यहाँ पर ऊपर तक जाने के लिए 4 लिफ्ट लगी हुई है और भगवान शंकर के कंधे तक जाकर जलाभिषेक करने की भी यहाँ पर आने वाले लोगों को सुविधा दी गई है। इस तरह की तमाम खूबियों के साथ बनी इस प्रतिमा को अब देश की सबसे ऊंची भगवान शंकर की प्रतिमा भी कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह जगह धार्मिक आस्था का एक बड़ा केंद्र साबित होगी, क्योंकि अंदर 2000 से भी ज़्यादा लोगों के बैठकर आध्यात्मिक ध्यान प्रवचन करने की भी व्यवस्था इस प्रतिमा के अंदर है। शायद यह दुनिया की इकलौती प्रतिमा होगी भगवान शंकर की जिनके अंदर से कंधे तक भी जाया जाना संभव है। भगवान शिव की मूर्ति के आगे ही नंदी की भी प्रतिमा बनाई गई है। नंदी को भी बेहद ही अद्भुत तरीके से डिजाइन किया गया है। भगवान शंकर की हर प्रतिमा के सामने आपको नंदी नजर आ जाएंगे जो कि शिव के प्रिय गण भी माने जाते हैं, लेकिन खासियत यह है कि यहाँ पर जो नंदी की स्थापना की गई है वह 3 टांगों पर खड़े हैं। उनका एक टांग हवा में है, यानी कि नृत्य मुद्रा में ये नंदी की यहाँ पर स्थापना की गई है और इस की स्थापना के दौरान इस बात को भी ध्यान रखा गया है कि नंदी का चेहरा भगवान शंकर की ओर निहारता नजर आए। प्रसन्नचित्त मुद्रा में नंदी यहाँ पर नृत्य करते हुए भगवान शंकर को दिखाई दे रहे हैं। भगवान शंकर उन्हें देख रहे हैं। इस नंदी प्रतिमा की एक और खासियत यह है कि यह 37 फीट लंबी और 26 फीट चौड़ी प्रतिमा है और इसे बनाते वक्त भी इससे जुड़ी तमाम सुरक्षित पहलुओं का भी पूरा ध्यान रखा गया, यानी कि जितनी ऊंची यह प्रतिमा आपको नजर आती है सुरक्षा की दृष्टि से उसका बेस उतना ही मजबूत है। प्रतिमा के अंदर ही 5-5 हजार लीटर के 2 वाटर हॉल बनाए गए हैं। इनमें से एक भगवान शिव के अभिषेक के लिए काम में लाया जाएगा, बल्कि दूसरा आग बुझाने में इस्तेमाल होगा।
साथ ही एक भव्य सत्संग हॉल भी बनाया गया है, जिसमें एक साथ करीब 2000 श्रद्धालु बैठकर शिव साधना कर सकेंगे। दावा किया जा रहा है कि यह विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है। इस मूर्ति में लिफ्ट भी लगाई गई है, जिससे भगवान शिव के कंधे से श्रद्धालु अरावली की पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा देख सकेंगे। यह अब तक भारत में मौजूद भगवान शंकर की सबसे बड़ी और ऊंची प्रतिमा है। हालांकि देश में 3 और प्रतिमाएं भी है जो कि इसी तरह से काफी ऊंची है, लेकिन इसे सबसे ऊंची माना जा रहा है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद देश में यह सबसे ऊंची प्रतिमा है। यहाँ पर जो लिफ्ट लगे हैं वह भगवान शंकर के कंधे तक ले जाते हैं, जहाँ से अरावली पर्वत और उसके आसपास बसे इलाकों का खूबसूरत नज़ारा भी नज़र आता है। भगवान शंकर के अभिषेक के लिए यहाँ पर ऊपर 2 तालाब भी बनाए गए हैं ताकि लोग यहाँ आए, भगवान शंकर के इस खूबसूरत स्वरूप के दर्शन कर सकें, उनका जलाभिषेक कर सकें। जलाभिषेक के लिए भगवान शंकर के कंधों तक तो जाने की व्यवस्था भी है, लेकिन वहाँ पर भी करीब 2000 लोगों के बैठने के लिए एक हॉल बनाया गया, जहाँ पर धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन भी हो सकेगा। इसके अलावा इस बात को भी ध्यान रखा गया है कि नीचे से लेकर भगवान शिव के कंधे तक जाने के दौरान तमाम तरह की सुविधाएं के साथ साथ सुरक्षित उपाय भी हो, इसके लिए भी ध्यान रखा गया और एक लिफ्ट को खास तौर पर इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था के लिए रिजर्व करके भी रखा गया है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड के ऊपर नहीं जाने की सूरत में यहाँ पर अंदर ही पानी का एक तालाब बनाया गया है, जो कि किसी भी मुश्किल स्थिति में तमाम तरह की सुविधाओं से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में काफ़ी कारगर साबित होगा। तो इस तरह से न केवल इस भगवान शंकर की प्रतिमा को भव्य और खूबसूरत बनाने की पूरी कोशिश की गई है, बल्कि यहाँ आने वाले भक्तों के साथ साथ इस प्रतिमा की सुरक्षा को लेकर भी तमाम बारीक पहलुओं का पूरी तरह ध्यान रखा गया है। भगवान शिव के कंधे तक जाकर अभिषेक करने के लिए मूर्ति में 4 लिफ्ट लगाई गई हैं, जिसमें से 2 लिफ्ट के जरिए एक बार में 29 श्रद्धालु 110 फीट ऊंचाई तक जा सकेंगे, जबकि बाकी के 2 लिफ्ट से 280 फीट तक 13 श्रद्धालु एक साथ आ जा सकेंगे। भगवान भोलेनाथ के इस प्रतिमा की खासियत यह है कि यहाँ पर भगवान शंकर के ऊपर तक जाया जा सकता है। मसलन यहाँ पर 4 लिफ्ट लगे हैं और बकायदा यहाँ पर बैठने के लिए एक हॉल भी है, जहाँ पर कि 2000 तक लोग बैठ सकते हैं। जैसा कि आप वहाँ देख पाएंगे कि किस तरह सीढ़ियाँ जो भगवान के ठीक चेहरे तक ले जाती है। वहाँ से पूरे उदयपुर का खूबसूरत नज़ारा यानी नाथद्वारा की खूबसूरती को निहारा जा सकता है। इस तरह की तमाम सुविधाएं इस प्रतिमा की स्थापना के दौरान की गई है और कोशिश की गई है जो लोग भगवान शिव के इस शिव स्वरूपम के दर्शन करने आए, उन्हें न केवल उदयपुर और नाथद्वारा की खूबसूरती को निहारने का मौका मिले, बल्कि भगवान शंकर के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करने का भी पूरा मौका मिले। महादेव की इस मूर्ति की ऊंचाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जमीन से 270 फीट ऊंचाई पर एक गैलरी भी है, जहां से अरावली की पहाड़ की भव्यता को श्रद्धालु निहार सकेंगे। भगवान शिव की मूर्ति पर 270 से 280 फीट की ऊंचाई पर जाने के लिए एक छोटा सा शीशे का ब्रिज भी बनाया गया है। शीशे से बनी सीढ़ियों से ग्राउंड फ्लोर का नजारा बेहद ही दर्शनीय है। दुनिया के सबसे ऊंची शिव प्रतिमा इतनी विशाल है कि उसे देखने में 4 घंटे का वक्त लगेगा। यहां दर्शन करने आने वाले लोगों को 20 फीट से लेकर 351 फीट की ऊंचाई तक का सफर करवाया जाएगा। मूर्ति की खूबसूरती का नजारा न सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी अलौकिक होगा। इसके लिए खास तरीके की लाइटिंग की गई है। भगवान शिव की इस भव्य मूर्ति पर विशेष रूप से लाइट एंड साउंड के 3D इस्तेमाल से शिव स्तुति का प्रसारण किया जाएगा, जो पर्यटकों के लिए बेहद ही आकर्षण का केंद्र होगा।
दिन में तो भगवान शंकर की यह प्रतिमा आकर्षक और भव्य लगती है, रात को भी इसे उतना ही खूबसूरत बनाने के लिए प्रोजेक्शन मैपिंग की व्यवस्था की गई है। इसके तहत इस कदर रंग बिरंगी लाइट भगवान शिव की इस प्रतिमा पर पड़ेगी कि वह इसे और भी आकर्षक बनाएगी। यहाँ आने वाले लोगों को भगवान शंकर के बारे में और बेहतर तरीके से बताने की तमाम तरह के उपाय भी किए गए हैं। बाहर से विशाल दिखने वाली इस प्रतिमा की खूबी ये भी है कि इसके अंदर बने हॉल में 10,000 लोग एक साथ एक समय में आ सकते हैं, यानी एक गांव या कस्बा इस प्रतिमा के अंदर बस सकता है। महादेव की इस भव्य प्रतिमा को बनाने में 10 साल का वक्त लगा। इस दौरान देश और विदेश के तमाम वैज्ञानिकों की राय ली गई। प्रतिमा के डिजाइन का विंड टनल टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में कराया गया, जो 250 किलोमीटर की रफ्तार की हवा झेलने में पूरी तरह सक्षम है। बरसात और धूप से बचाने के लिए इस पर जिंक की कोटिंग की गई। दावा किया जा रहा है कि यह प्रतिमा 2500 साल तक सुरक्षित रहेगी। भगवान शंकर की इस खूबसूरत प्रतिमा के निर्माण में 10 साल का वक्त लग गया और इस दौरान देश विदेश के तमाम तकनीकी विशेषज्ञों की भी राय ली गई ताकि प्रतिमा सालों साल सुरक्षित रह सके। यही नहीं, इस प्रतिमा की एक खासियत यह भी है कि 20 किलोमीटर दूरी से भी आसानी से इसके दर्शन किए जा सकते हैं। गुजरात में बने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद यह देश की दूसरी ऊंची प्रतिमा है, जबकि भगवान शिव की यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। नेपाल के कैलाशनाथ मंदिर में बनी शिव की प्रतिमा 143 फीट ऊंची है, जबकि कर्नाटक के मरुदेश्वर मंदिर में 122 फीट की शिव प्रतिमा स्थापित की गई है। तमिलनाडु के आदियोगी मंदिर में 112 फीट ऊंची शिव मूर्ति है। वहीं मॉरिशस में मंगल महादेव की 108 फीट ऊंची शिव प्रतिमा है। अब इन सबसे ऊंची नाथ द्वारा की यह शिव मूर्ति हो गई है। प्रदेश का सीएम अशोक गहलोत ने शनिवार को भगवान शिव की इस भव्य मूर्ति का अनावरण किया। 10 साल में मूर्ति बहुत शानदार बनकर तैयार हो गई और मैं समझता हूँ शिव भक्तदार बहुत खुश होंगे पूरे देश के अंदर। आपको मालूम है राहुल गांधी जी भी हमारे शिव भक्त हैं और शिव भक्ति करने वाला कौन हो सकता है आप जान सकते हो। शिव की आराधना करने वाला क्या व्यक्तित्व रखता है वो जानते हो और शिव भगवान का संदेश क्या वो भी आप जानते हो। इसलिए मुझे खुशी है कि आज मदन पालीवान ने इस काम को अंजाम दिया है। लीन और अल्हड़ मुद्रा में निर्मित शिव जी की इस प्रतिमा को विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। 25 बीघा जमीन में बनाए गए इस मूर्ति के अंदर ही पर्यटकों के लिए गोल्फ कोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यहां आने वाले पर्यटक बंजी जंपिंग का आनंद भी उठा सकेंगे, जो देश की सबसे अधिक हाइट की है। करीब 25 बीघा जमीन पर बने इस स्मारक के निर्माण के दौरान इसके नामकरण को लेकर भी खास ध्यान रखा गया है। ध्यान इस लिहाज से क्योंकि भगवान शंकर की इस प्रतिमा को जहां से बीच से देखा जाता है उस जगह को संगम स्थल कहते हैं। वहां से आपको नंदी भी दिखाई देंगे, भगवान शंकर की यह प्रतिमा भी दिखाई देगी और आसपास का यह पूरा इलाका भी नजर आएगा। जहां पर नंदी विराजमान है उसे धर्म स्थल नाम दिया गया, धर्म के प्रतीक के रूप में। और जहां पर भगवान शंकर की इस प्रतिमा के अंदर जाने का द्वार बना हुआ है उसे शरणागति स्थल नाम दिया गया है, जहां से आपको भगवान शंकर के कंधे तक जाने का मौका मिलेगा, उनके दर्शन करने का मौका मिलेगा और अरावली पर्वत की खूबसूरत वादियों में इस जगह के साथ साथ यहाँ की खूबसूरती को निहारने का भी बेहतरीन और कभी न भुलाने वाला अनुभव मिलेगा। तत्पदम उपवन स्टैच्यू ऑफ बिलीव यानी कि विश्वास स्वरूपम, इस नाम में मतलब अपने आप में अलग ही नाम लग रहा है। इसको कुछ समझना पड़ेगा। तत्पदम मतलब उसके चरणों में, परमात्मा के चरणों में, तेरे चरणों में कुछ पुष्प समर्पित करते हैं तो एक पुष्प समर्पित किया है। ये सब सपना कैसे पूरा किया गया और क्या इतना आसान था? नहीं, आसान तो था ही, काम मुश्किल तो कुछ काम है ही नहीं, सभी आसानी होता है। और करने की करने की एक झील जिसको एक झुंझारूपन होता है वो झुंझारूपन होना चाहिए, वो झुंझारूपन होता है तो हो जाता है। ये एक अद्वितीय प्रतिमा है। अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान दूसरा नहीं, कहीं का कॉपी किया हुआ नहीं है। ऐसी मुद्रा शिव की विश्व में कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। और ये कोई किसी प्रेरणा से
इस रूप में बैठे हैं कि बहुत आराम से एक सौम्य स्वरूप, सौम्य भाव में शिव बैठे हैं। एक परिकल्पना जो मुझे उभरी, उसको मूर्त रूप दिया है। मूर्ति के अंदर से ही पूरे तद्पदम उपवन को भी देखा जा सकता है। इस मूर्ति को बनाने के लिए अयोध्या में राम मंदिर बना रहे शिल्पकार की मदद ली गई। क्या इतना आसान था इसका निर्माण करना? जब आपको बताया गया था इस तरह की प्रतिमा होगी, इतनी भारी, 2500 टन उसमें स्टील कंक्रीट वगैरह लगा होगा, क्या इतना आसान था इस प्रतिमा का निर्माण करना? ये काफ़ी चुनौती भरा सफ़र था मेरे लिए, बट आदरणीय मदन पालीवाल जी ने इस विश्वास स्वरूपम मूर्ति के लिए मुझ पे भरोसा जताया, विश्वास रखा। मैं आभारी हूँ उनका, उन्होंने ये मौका मुझे दिया। आपने तो भगवान शिव के कंधे तक जाने के लिए बाकायदा लिफ्ट लगाई है, वहाँ से जलाभिषेक की व्यवस्था करवाई है, वहाँ से आपने त्रिशूल और सर्प के दर्शन की बहुत क्लोज से देखने की है। ये सब चीज़ें हम कन्वेंशनल रूप से अगर बात करें तो किसी भी मूर्ति को दर्शनार्थ रूप से बनाया जाता है और हम उसको बाह्य आवरण को देखते हैं, और बाह्य आवरण को देख करके ही हम एक मूर्ति का एहसास करते हैं। ये प्रतिमा की विशेषता है कि हम मूर्ति को तो अंदर से जानेंगे ही, जब मूर्ति के अंदर जाएंगे तो खुद को भी अंदर से जानेंगे, और यही शायद भगवान संदेश देते हैं कि हमें अपने आप को खुद को अंदर से जानना चाहिए। इसी कल्पना को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर एलिवेटर्स लगाए गए हैं, आप अंदर मूव कर सकते हैं। आने वाले भविष्य में इसके अंदर म्यूजियम्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। सबसे बड़ा चैलेंज था कि इसको खड़ा कैसे किया जाएगा, तो हमने एक विंड टनल टेस्ट कहा जाता है जो स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए किया जाता है, उसके लिए ऑस्ट्रेलिया जाने का एक मौका मुझे मिला, और वहाँ पे इसका पूरा विंड टनल टेस्ट करवाया गया, जिसमें 250 किलोमीटर की रफ्तार से भी ये मूर्ति पे अगर हवा के थपेड़े लगते हैं तो ये मूर्ति टस से मस नहीं होगी। मूर्ति जितनी विशाल है उसी हिसाब से सुरक्षा के भी खास प्रबंध किए गए हैं। भगवान शंकर की इतनी भव्य और आकर्षक ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया, तो भला इसकी सुरक्षा को लेकर कोई भी चूक कैसे हो सकती है? यही कारण है कि इसकी सुरक्षा को लेकर भी खास तौर पर ध्यान रखा गया है। विंड टनल टेस्ट के लिए यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं जगह गैप, हवा के आर पार निकलने की व्यवस्था की गई है, ताकि ये जो बेस है किसी भी तरह से 250 किलोमीटर स्पीड की हवाओं से भी डगमगाए नहीं, इसे कोई खतरा उत्पन्न न हो और ये प्रतिमा सालों साल सुरक्षित रह सके। बाकायदा ऑस्ट्रेलिया में जाकर इसका टेस्टिंग हुआ, एनालिसिस हुआ, और उसी के बाद इस एनालिसिस को यहाँ पर उपयोग किया गया, और इस तरह से विंड टनल टेस्ट के लिए यह जगह बनाई गई है ताकि हवा आर पार आती रहे और इस प्रतिमा पर किसी भी तरह की आंधी तूफान का कोई असर ना हो। नाथद्वारा में बनी भगवान शिव की ये मूर्ति सबसे बड़ी मूर्ति है। देश में कई और भी प्रतिमाएं हैं जो देश की पहचान है, जिनकी ऊंचाई अपने आप में मिसाल है। आइए आपको एक एक कर बताते हैं। सबसे पहले बात स्टैचू ऑफ यूनिटी की। ऊंचाई 597 फीट। गुजरात में स्थित भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है। ये आज भारत की पहचान है। नर्मदा नदी सरदार सरोवर बांध से करीब 3.5 किलोमीटर दूर ये प्रतिमा है। वीर अभय अंजनेया स्वामी प्रतिमा, ये करीब 135 फीट ऊंची है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बनी भगवान हनुमान की ये विशाल प्रतिमा अपने आप में बेहद अद्भुत है। संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा 133 फीट ऊंची, ये प्रतिमा एक ही पत्थर से बनी है। सुदूर दक्षिण कन्याकुमारी में स्थित प्रसिद्ध संत और तमिल कवि तिरुवल्लुवर की ये प्रतिमा देशी नहीं विदेशी पर्यटकों को भी अपनी तरफ आकर्षित करती है। पद्म संभव, इसकी ऊंचाई करीब 123 फीट है। पद्म संभव भारत के एक सिद्ध पुरुष थे जिन्होंने 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के उपदेशों को तिब्बत और भूटान की सीमाओं के अंदर तक फैलाया और इसका प्रचार प्रसार किया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बनी उनकी प्रतिमा आज प्रदेश की पहचान बन गई है। मुरुदेश्वर भगवान, यह करीब 122 फीट ऊंची प्रतिमा है। कर्नाटक के नॉर्थ कन्नड़ जिले के मुरुदेश्वर में यह भगवान शिव की विशाल प्रतिमा है। जाखू में हनुमान की प्रतिमा, ये 108 फीट ऊंची है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के करीब जाखू की पहाड़ी पर स्थित भगवान हनुमान की इस प्रतिमा को 2010 में देश को समर्पित किया गया था। भगवान बुद्ध की प्रतिमा, इसकी ऊंचाई करीब 107 फीट है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मिंड्रोलिंग मठ में स्थित भगवान बुद्ध की यह प्रतिमा पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। नांदुरा मारुति की प्रतिमा, इस प्रतिमा की ऊंचाई तकरीबन 105 फीट है। महाराष्ट्र के
बुल्ढाना जिले के नांदुरा में हनुमान जी की यह प्रतिमा 1931 में बनाई गई थी। हरिद्वार में शिव की मूर्ति यह करीब 100 फीट ऊंची है। उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी पर बने भगवान महादेव की इस प्रतिमा का दर्शन करने से श्रद्धालुओं को विशेष लाभ मिलता है। लेकिन अब राजस्थान के नाथद्वारा में भगवान शिव की मूर्ति देश की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा बन गई है, जो न सिर्फ भक्ति का अद्भुत संगम है बल्कि दुनिया में एक अलौकिक मिसाल पेश करने वाली है। मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम को भी और यादगार बनाने के लिए राम कथा वाचक मुरारी बापू अगले 6 नवंबर तक राम कथा कहेंगे। इस राम कथा का सीधा प्रसारण मेड़ता के 4 भुजानाथ मंदिर में होगा। इस महोत्सव के दौरान रोजाना करीब 50 से 60 हजार श्रद्धालु मुरारी बापू की कथा सुनने के लिए एकत्रित होंगे। यानी इस भव्य महोत्सव में 9 दिन तक धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों की धूम रहेगी। कैमरामैन बलबीर सिंह राठौर के साथ केजे श्रीवास्तव, नाथद्वारा, न्यूज़ 24।